पूछ रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, बस सिर्फ कहना आसान है। कुरान 1400 साल से कह रहा है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। मौलवियों की बात मानोगी, कुरान की बात मानोगे? मैं जानता हूँ क्यों कह रहे हैं आपकी नमाज की बात करो, उसकी वजह भी जानता हूँ। जो गुलाम गौस गजाली साहब ने कह दिया कि वहाबियों की चाल को समझो, इसलिए आप कह रहे हैं कि नमाज की बात करो। शर्म नहीं आती? ये भी हमारा अकीदा है, अकीदा अहले सुन्नत में है। आप एक मसला आज जान लो मुझसे कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लफ्ज़ कुन, तो वो चीज हो जाती है, फयकुन हो जाती है। अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज है। मैं पहले मौलाना हूं, फिर निजामत करता हूं। 15 साल मैंने लाठी डंडा खाया है मदरसे में। नमाज पढ़ो, कौन नहीं पढ़ता है? सुन्नियों पे फर्ज है, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब बैठे होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जो इस गांव में कम पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी आपके इमाम साहब की है कि जुमा में तकरीर करें कि नमाज पढ़ो। तो मौलाना लेके आओ ना यार, ये हम ही लोगों को बांध लो ही, समझ लो। तो अल्लामा फुरकान मंजरी साहब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह वो बात करेंगे इस हवाले से, आप मुतमईन रहें। और कल से मस्जिद की पहली वाली सफ में आप इंशाल्लाह रहें, वादा करते हैं आप इंशाल्लाह? ठीक है। कि बैठा है मुश्किलात के रस्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। बरेली शरीफ की खूबसूरत आवाज़ मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। दुआ करें अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोग हैं अल्लाह उन सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर के सदक़े तवस्सुल से हमारे सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब को सुनना चाहते हैं? जरा माशाअल्लाह हाथों को उठाएं ताकि हजरत को यकीन हो जाए कि यहाँ मुझे भी सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि आज की महफिल बहुत अच्छी रही है माशाअल्लाह। कम से कम सच्ची बात बोलने वाले यहाँ बैठे हुए हैं कि जिनकी बातों को सुनने के बाद कम से कम हमारी जमात के उलमा उसी पिच पे आएंगे जिसके हवाले से मेरे दोस्तों ने बात की है। ये तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिले। हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब को आपके हवाले करता हूँ, अगर आप मुझे इशारा करें भाईजान तो एक शेर पढ़ ही दूं जाते जाते। कितने लोग तैयार हैं? जरा माशाअल्लाह बोलेंगे कुछ। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। आराम आराम से पढ़ूंगा, जिम्मेदारी आपकी है जोर से बोलने। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। ये हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब है मंजरी जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए हैं। इनकी बातें सुनेंगे आप तो कहेंगे कि ऐ मेरे मौला, जब इनकी जबान इतनी अच्छी है तो इनका दिल कितना अच्छा हो। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो ये सफर बहुत आसान लगेगा। वो सरकारे जुनैद बगदादी थे, एक तोते को उठाया पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आजाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को जबान दी। तोते ने कहा ऐ मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो बगदाद के जुनैद ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई कि जिंदा रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया करेगा। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आखिरी नमाज पढ़ी है। हमें तो नमाज पढ़नी चाहिए। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। अब इसके बाद जो लगा हुआ शेर है वो सरकारे इमाम हुसैन के भाई मौला अब्बास के हवाले से। ये अब्बास जानते हो कौन है? अब्बास इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि रफीक सरवर ने मालेगांव से कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है। क्या तब सिरा अब्बास से अलमदार पे होगा, दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। तो मैं आपको शेर सुनाता हूँ, देखिए कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है।
कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और आपने एक नाम सुना होगा साबिर पाक का, कितने लोग सुने हैं? जरा मिलके बोले सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप अल्लाह के वली हो जाएंगे। जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। साबिर पाक, उनसे किसी ने पूछा था किसी जमाने में कि हुजूर ये फना और बका किसे कहते हैं, तो उन्होंने इरशाद फरमाया था कि वो मंजिल आने वाली है। देखें, यही एक मफहूम है, मैं समझा के बोल रहा हूँ कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। आपके जलसे को ऐसे ही लेके भागना है जैसे उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ, तो उसने कहा सेब, अनार, मौसमी, 1 दर्जन केला बस। इतना जल्दी मैं खुद हूं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। बहराइच शरीफ शेरपुरवा की ये महफिल इंशाअल्लाह याद रखी जाएगी। अल्लाह सबको सलामत रखे ताकि हर साल सरकार गौसुल आजम की ये महफिल होती रहे। कमेटी के एक एक फर्द के घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान, खतीब इनकलाब, खतीब शोला बयान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, आइए आला हजरत के उस शहर से आने वाले खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। आखिर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब नाजिम की मौत हो जाए तब सुभान अल्लाह कहें। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहें इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। कि जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और जो हजरत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं, और मुफ्तियाने किराम की एक अजीम जमात बैठी हुई है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो हुजूर ताजुश शरिया के बारे में आखिरी शेर बाकी है। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। किसी को उनसे तकलीफ तो नहीं है? जिनको आला हजरत के बेटे से तकलीफ है उनके बारे में यही कहता हूँ कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। पूछो ना यार, इन मुफ्तियाने किराम से पूछो कि लोगों ने मोटी मोटी तकरीरें, मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब, लोगों ने यार घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया। एक मफहूम है। और हजरत करम फरमाए माशाअल्लाह, दुआएं चाहता हूं कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। बस दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह, काम बन जाएगा भाई, पूरा बहराइच खुश हो जाएगा। एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये मिल जाएंगे तो मजा आएगा। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। कि रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है।
मज़ार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, बहुत खूबसूरत महफिल है, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है अल्लाह उनको हुजूर की मोहब्बत से माला माल फरमाए, हुजूर की शफाअत से माला माल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ, एक अजीम शान अल्लाह के वली के दयार में रहने वाली एक आवाज़ है, सरकारे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ महबूब बे कमर बासवी बांसा शरीफ। आइए गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इरफान रज़ाक़ी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, उनको सुने जो उन बड़े लोगों के दरमियान रहते हैं कि जिनके दरबार में अगर गूंगा भी आया तो अल्लाह ने उसे बोलने की सलाहियत है। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं, उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे, उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए। मोहतरम हसन रजा नौशाही साहब ने हुजूर गरीब नवाज का जिक्र किया तो एक शेर मुझे याद आया, पढ़ दूं क्या भाई? कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए, उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे गए, फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। कि फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे गए। मिंबरे नूर पे जितने लोग तशरीफ फरमा है, अगर वो थोड़ा सा आराम से बैठे तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाएगी। बिल्कुल इधर तो तूफान नूह है माशाअल्लाह, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहि रहमतुल रिज़वान हमेशा इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मिंबरों को बहाल रखना है तो ज़रूरी यह है कि जो उसकी जीनत बने बैठे हुए हैं, अगर वो अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे तो हर बोलने वाला आदमी आपकी समातों के करीब तक पहुंच सकता है। समझे ना भाई? जब घंटों घंटों आप नात सुनने के शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप क्या क़यामत के बाद सुनेंगे? जब घंटों नात सुनने के आप शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप कब समाअत करेंगे? यार मैं तो कभी कहता हूँ कि पूरी जिंदगी कोई हुजूर की नात ना पढ़े तो इस्लाम को नुकसान नहीं है, लेकिन एक आलिम दीन अगर तकरीर नहीं करेगा तो आपका भी नुकसान है और मजहब इस्लाम का भी नुकसान है। तो थोड़ी सी अपनी समातों को अच्छी रखें तो हो सकता है कि सबकी नैया पार लग जाए। हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है। हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं। मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नातखा हैं। मोहतरम इरफान रज़ाक़ी साहब बैठे हुए हैं जिनके वजूद को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि अगर वो माइक पे तशरीफ लाए तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। तो ये सारे मेरे दोस्त मुखलिस करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए तो ये सफर थोड़ा सा अच्छा होगा। बस बैठे, वरना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में एक सफ़े अव्वल का नात था, उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता, लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी सुन लिया करें जो आपको इनामो इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को। ये वही बरेली शरीफ का ग्राउंड है, उससे आला हजरत का मिंबर लगा हुआ था। हुजूर मुहद्दिस आजम बैठे हुए थे, सरकारे शारह बुखारी बैठे हुए थे। एक साहब खड़े हुए तो उछल उछल के नात पढ़ रहे थे, तो शारह बुखारी ने उन्हें खूब दाद दी, तेरा तरन्नुम कितना अच्छा है, तेरी शायरी कितनी अच्छी है। तो मुहद्दिस आजम ने उनको बुलाया, इरशाद फरमाया कि मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होते हो। जब वो पढ़ रहा था तो उछल उछल के दाद दे रहे थे। तो शारह बुखारी ने कहा कि हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा था कि मैं दाद देने पे मजबूर हो गया। तो सरकारे मुहद्दिस आजम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब वो पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोएगा। ये नात पढ़ने वाले बड़ा एजाज रखते हैं, लेकिन कब उनकी जबान से निकलने वाली आवाज में अगर दिल की आवाज शामिल हो जाएगी तभी उनकी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी।
और अगर उनकी जबान से निकलने वाली आवाज उनके दिल की आवाज नहीं होगी तो याद रखना वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं जल्दी एक शेर पढ़ता हूं और मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब, गालिबन आपके गांव के खतीब इमाम भी यहाँ मौजूद है और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी जरूरत आपकी है कि आप बोलते रहे। आज जितने पुराने शेर याद है मुझे सब इंशाल्लाह पढ़ के जाऊंगा, इसलिए कि आपकी मंडी वही है और मेरी भी मजबूरी है कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। एक एक आदमी सुभान अल्लाह बोले, बस एक एक आदमी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। मैंने करीब 10 साल पहले अपनी निजामत में इन मिसरों का इस्तेमाल किया था। 10 साल के बाद आज उसी दौर में फिर दाखिल हुआ कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। देखता हूं कि कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पर बोलते हैं। आज इस महफिल में बैठ के आप कहे कि ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा छुपा रखा है, और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। अगर एक आदमी के भी हाथ नीचे रहे तो मैं तकरीर करूंगा। जरा और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। हजरत मुफ्ती साहब करम फरमाए माशाअल्लाह कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। कि कोई है फातह खैबर तो कोई फातह, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और एक आखिरी शेर पढ़ दूं। सरकारे गरीब नवाज का बड़ा जिक्र किया हसन नौशाही साहब ने, मैं उनकी मोहब्बतें लेकर एक शेर पढ़ता हूँ। हजरत तभी शादी नहीं हुई, आपका कोड मिल जाएगा तभी शादी करेंगे। आप लोग बोलो कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। बगैर तशरीह की एक शेर पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि इस महफिल में गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं।